क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट बैक्टीरिया से इंसुलिन, मेडिसिन्स एंड प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सित्रा. आई एम विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एट KMU एंड आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ RSP UK. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को. साइंटिस्ट बैक्टीरिया से इंसुलिन, मेडिसिन्स, प्रोटीन्स वगैरह कैसे बनाते हैं? इसका आंसर ये है कि थ्रू बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. यस, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस. सबसे पहले हम आ जाते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की तरफ. तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया अपटेक करता है फॉरेन DNA की. मतलब फॉरेन DNA, बाहर से कोई DNA आता है और वो किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इंटर हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. मीन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया, कम्प्लीटली चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास आ गया फॉरेन DNA. अब ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है. इसके अलावा इस प्रोसेस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं. वो ये हैं कि ये जो है यूज़फुल प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज़ हो सकता है. इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. और इसके अलावा जो है अगर हम चाहते हैं किसी बैक्टीरिया में कोई नए कैरेक्टर्स आ जाएँ एंड फिर हम उन्हीं डिज़ायर कैरेक्टर्स को फर्दर यूज़ करें, तो उसके लिए ये प्रोसेस जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ में होते हैं. अब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है. एक होती है हमारे पास नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी होती है हमारे पास आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन. नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, ये नेचुरली होती है. जैसे नेचुरली जो है कोई भी बैक्टीरिया, उसकी एबिलिटी हो कि वो फॉरेन DNA को की अपटेक कर सके और अपने अंदर नए कैरेक्टर्स ला सके, उसको हम कहते हैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन. इसकी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया. इसी तरह से दूसरी होती है आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन. आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ में साइंटिस्ट करते हैं खुद अपने किसी ख़ास पर्पस के लिए, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और उनको डिज़ायर कैरेक्टर्स मिल जाएं उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया में. और ये जो है मोस्ट कॉमनली होती है E. coli में. इसमें स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है और इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं. इस प्रोसेस में सबसे पहले जो है प्रिपेयर किए जाते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स बनाते हैं. अब कॉम्पिटेंट सेल्स का क्या मतलब है? देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है ना. अब हमारे पास है एक बैक्टीरिया, हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें इंसर्ट करना है फॉरेन DNA को. अब नेचुरली उसके पास एबिलिटी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड DNA इसमें इंटर हो जाए. तो उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे कॉम्पिटेंट सेल्स. मीन्स हमें इस बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना होगा. इस बैक्टीरिया को कुछ ऐसे मॉडिफाई करना होगा कि ये DNA की अपटेक कर सके, अदरवाइज जो है ये नहीं कर सकता. अगर ये कर सकता तो ये नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन में आता. नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं हो सकती. तो अब हमने इसको पहले कॉम्पिटेंट बनाना है. कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने की 2 मेन टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं. कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के लिए जो 2 बेसिक टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसमें है एक हीट शॉक मेथड और दूसरा है उसमें इलेक्ट्रोपोरेशन. इसके अलावा एक जो है केमिकल मेथड भी है. ये 3 मेथड जो है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के लिए. अब हीट शॉक मेथड में क्या होता है? हीट शॉक मेथड में हीट प्रोवाइड की जाती है अचानक से, यूजुअली 42 डिग्री सेल्सियस तक कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है. ज़्यादा हीट हम नहीं प्रोवाइड करते, अदरवाइज ये जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बैक्टीरिया को. बट कुछ सेकंड्स तक 42 डिग्री सी हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि टाइनी ओपनिंग्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं मेम्ब्रेन में. एंड वो पोर्स क्या करते हैं, अब जैसे ये बैक्टीरिया है, हमने इसको जो है 42 डिग्री सी की हीट प्रोवाइड की, तो उससे हो गए उसके मेम्ब्रेन में पोर्स. इन पोर्स की वजह से क्या होगा, अब जो हमारा फॉरेन DNA है जो कि बाहर पड़ा हुआ है ना, वो अब इन पोर्स के थ्रू अंदर आ सकेगा, अदरवाइज़ जो है वो नहीं आ सकता था. तो इस तरह से हमने इसको कॉम्पिटेंट बना दिया.
सेकेंड हमारा मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट्रिक पल्स प्रोवाइड की जाती है, मींस इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया जाता है। इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी जो है वो पोर्स क्रिएट हो जाते हैं मेम्ब्रेन में, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को उस केस में बताया। अगेन यहाँ पर जो है हमारे पास पोर्स क्रिएट हो जाएंगे इस शॉक की वजह से। एंड ये जो शॉक है ये स्पेसिफिक अमाउंट का होता है, स्पेसिफिक टाइम का होता है। अगर हम उससे ज़्यादा करें तो बैक्टीरिया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। एंड इन पोर्स के थ्रू जो है हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो इंटर हो सकता है। के अलावा जो थर्ड मेथड है वो केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में हम यूजुअली कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं एंड इस सॉल्यूशन को ट्रीट करते हैं, बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं इस सॉल्यूशन से। तो उसके ट्रीटमेंट से क्या होता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है तो वो मेम्ब्रेन अलाउ कर देती है फॉरेन डीएनए को जो कि पहले नहीं अलाउ करती। तो इस तरह से ये तीन मेथड जो है बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बना देते हैं। आ जाते हैं अगेन अपने स्टेप्स की तरफ। तो फर्स्ट में जो है फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रिपेयर कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल्स मैंने आप लोगों को थ्री डिफरेंट मेथड बताए, जिसमें है एक केमिकल मेथड, एक है इलेक्ट्रोपोरेशन और एक जो है हीट शॉक मेथड। जी तो अब हम आगे स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स में मैंने आप लोगों को बता दिए थे 3 मेथड कॉम्पिटेंट सेल्स के प्रिपरेशन के। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास एक आ गया हीट शॉक मेथड, एक आ गया केमिकल मेथड और एक इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंड अपॉन द बैक्टीरिया एंड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है एडिशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। अब जो है यहाँ पर जो हम डीएनए ऐड करते हैं ना वो हम नेकेड डीएनए नहीं कर सकते। नेकेड डीएनए किसको कहते हैं, नेकेड डीएनए का मतलब है लाइक जस्ट डीएनए, ठीक है। हमारा डिजायर्ड डीएनए दिस इज नेकेड डीएनए। अगर हम इसको डायरेक्टली जो है बैक्टीरिया में इंसर्ट करेंगे ना तो पोर्स के थ्रू इंसर्ट तो हो जाएगा ना, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो इसका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसको फ़ौरन डिटेक्ट करके किल कर देगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम अपने इस डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड में कैरी करते हैं। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो हम किसी और बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड है। हम किसी और बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं। देन हम जो है यहाँ पर ले लेते हैं अपना डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जो हमारा जीन फ्रेगमेंट है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट है ना, तो यहाँ पर जो है लाइक यहाँ से यहाँ तक डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट है। तो हम कट्स लगाते हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू। यहाँ पर भी कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। तो इससे ये होगा कि हमारे प्लाज्मिड में जो है ये देन उसके बाद ही कैरी हो जाएगा हमारा डिजायर्ड जीन। अब इसको हम इसलिए कैरी करें क्योंकि ये कैरी करने से सेफ़ हो जाएगा और हम इसको सेफली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनसाइड बैक्टीरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसकी रिकवरी। रिकवरी का मतलब ये है कि अब हम इसको ग्रो करेंगे ऑन मीडिया, ठीक है। आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया को लेबॉर्ट्री में मीडिया पर ग्रो किया जाता है। मीडिया में वो सब रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। एक सोल्यूशन होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, उसमें जो है इस बैक्टीरिया को देन ग्रो किया जाता है। ये जो हमने ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया पर किया है, ये जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है जिसके पास फॉरेन डीएनए भी मौजूद है, इसको हम ग्रो करेंगे। लेबॉर्ट्री में हमारे पास इस तरह से कुछ प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स को हम ग्रो करते हैं। प्लेट्स पर हम जो है ग्रो करते हैं बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया जो है डिफरेंट कलर्स भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स होती है जिसमें हमें पता चलता है बैक्टीरिया ने हमारे ग्रो किया या नहीं किया। तो ये हम करते हैं यूजुअली एंटीबायोटिक सिलेक्शन के थ्रू। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, जो कि मैं आप लोगों को प्लाज्मिड के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, जो कि इससे नेक्स्ट वीडियो होगी। तो उसमें आप लोग अगर चाहें तो प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स वगैरह को भी देख सकते हैं एंड साथ में एंटीबायोटिक सिलेक्शन को भी, अगर आपको समझ नहीं आती तो एंटीबायोटिक सिलेक्शन से जो है हमें इजीली पता चल सकता है कि कौन सा हमारा जो डिजायर्ड बैक्टीरिया है वो ग्रोथ हुआ है या नहीं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है 100% सक्सेसफुल नहीं होती, इसका सक्सेस रेट बहुत कम है और हमें नहीं पता होता हमारा जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं। तो जब अगर वो सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो उसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। अब हम आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ कि इस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे पास है जीन क्लोनिंग में। जीन क्लोनिंग के लिए जो है इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियली, जो कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जितनी भी आजकल मार्केट में इंसुलिन अवेलेबल है वो इसी बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करके इसी प्रोसेस के थ्रू लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज की जाती है। इसके अलावा वैक्सीन्स भी डेवलप की जाती हैं थ्रू बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी जो है ये टेक्निक यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है।
प्रोटीन्स प्रोड्यूस की जाती हैं। एंड इसके अलावा जो है साइंटिस्ट रिसर्च में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन टेक्निक्स को, ताकि वो नई नई इन्वेंशंस कर सकें और नई किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्कवर कर सकें या फिर डिजीज़ को के ट्रीटमेंट के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल का पूछे तो इंसुलिन इज़ द बेस्ट एग्जांपल एंड इंसुलिन हेल्प्स मिलियंस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक